हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है और इसमें संविदा शिक्षकों की भर्ती होती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन संविदा शिक्षक मतलब कॉन्ट्रैक्ट टीचर, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हर साल बढ़ाते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते रहते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं। बट सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की ही रखते हैं, परमानेंट नहीं करते एम्प्लॉयज को, क्योंकि फिर उनको पे स्केल गवर्नमेंट वाली देनी होगी। तो अभी जो है काफ़ी सालों से तो सैलरी बढ़ी नहीं थी। अभी लास्ट 2 इयर्स पहले थोड़ी सी सैलरी बढ़ाई थी और अभी फिर से सैलरी बढ़ा दी है। तो अभी लेटेस्ट कितनी सैलरी देंगे टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को। इसमें फुल टाइम टीचर्स भी होते हैं, पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं, वार्डन रहता है, वार्डन की पोस्ट होती है। और पहले तो वार्डन की पोस्ट होती ही नहीं थी, टीचर को ही वार्डन बना देते थे, और नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं। तो सबकी सैलरी में क्या क्या चेंजेस आए, चलिए देख लेते हैं लेटेस्ट अपडेट। और कौन से राज्य में जो है ना चेंजेस आए हैं वो भी देख लेते हैं। लाइव हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। और यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, योगी सरकार ने तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इन लोगों का मानदेय 5% बढ़ाया है, सिर्फ कम से कम 5% भी बढ़ाया, क्योंकि काफी सालों से तो 22,000 दे रहे थे, 22,000, फिर बढ़ा के उसको 24,200 किया, और अभी 24,200 से थोड़ा और बढ़ा दिया है। तो वो देख लेते हैं। अच्छी खबर है, मतलब अच्छी खबर क्या है, 5% बढ़ाया तो कम से कम कुछ तो बढ़ाया। तो अभी देखिए, जैसे फुल टाइम टीचर्स को क्या मिल रहा था, बहुत सालों से तो 22,000 ही दे रहे थे, अभी 24,200 बढ़ा के किया था, और अभी फिर से बढ़ा के 25,410 रुपीज। तो ये नए टीचर्स को भी देंगे 25,400 रुपये पर मंथ। इसके साथ में रेसिडेंस फ्री रहता है, आवास तो मुफ्त देते हैं, और पहले तो मील्स भी फ्री होता था। हर चीज़ जो भी वहाँ पे मेस में बनेगा वो हर चीज़ जो है ना टीचर को फ्री अवेलेबल कराई जाती थी। बट अभी रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो अब जो है 25,410 फुल टाइम टीचर के लिए हो गया, प्लस फ्री रेसिडेंस, इतना तो रहेगा ही। और पार्ट टाइम टीचर को पहले 12,181 रुपीज़ मिलता था। अभी पार्ट टाइम में जैसे कि स्पोर्ट्स है, या फिर म्यूजिक है, या डांस है, या फिर और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, फाइन आर्ट वाले, तो उनको 12,000 दिया था पार्ट टाइम, मतलब 4 आवर्स का काम रहेगा, और उनको रेसिडेंस की ज़रूरत नहीं, वो आना जाना अप डाउन कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि उनको वहाँ पे रहना हो। फुल टाइम टीचर्स को वहीं रहना होता। तो 25,410 रुपये अब सैलरी हो गई। नए शिक्षकों को भी, जो नए बहाल होंगे, नई भर्ती होगी उनको भी, और जो पुराने ऑलरेडी काम करें उनके लिए भी, सभी के लिए सैलरी बढ़ेगी। और जो पार्ट टाइम टीचर हैं उनको 12,181 देते हैं, नो रेसिडेंस, क्योंकि वो आना जाना कर सकते हैं अपने घर से। 12,790, तो अभी बढ़ा के कुछ तकरीबन 600 रुपीज़ बढ़ाया है ना, 610 रुपीज़ के अराउंड बढ़ाया है। तो 600 रुपये इधर बढ़ा है, इधर थोड़ा सा और बढ़ा है, मतलब इधर 1,200 के अराउंड बढ़ा है। तो फुल टाइम टीचर्स के लिए 1,200 बढ़ा एक्चुअली, एंड पार्ट टाइम टीचर के लिए 600 के अराउंड बढ़ाया रहेगा। तो यही है, इसे मंजूरी दे दी है। 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का जो प्रपोजल प्रस्तुत किया था उसे मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत बीते अप्रैल से, तो मतलब कि अभी तो मई चल रहा है ना, तो अप्रैल से तो अभी आपको रेट्रोस्पेक्टिव से उसका ये भी मिलेगा, मतलब जो पहले से लागू हो जाता है तो फिर वो जमा करके देंगे ना एक बार में, मतलब अप्रैल का जोड़ के वगैरह वो देंगे उसमें, तो वो मिलेगा फिर। तो अप्रैल से ही बढ़ा दिया है मतलब। तो अब जो नई ज्वाइनिंग होगी उनको तो मिलेगा ही, और जो ऑलरेडी काम करे उनको अप्रैल मंथ से जोड़ के वो जो बैलेंस बचा है वो एक्स्ट्रा देंगे फिर बाद में। तो 5%। और जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं, अभी वार्डन की, पहले तो वार्डन का पोस्ट ही नहीं होता था, अब वार्डन का पोस्ट है। 30,250 रुपीज़ सैलरी थी, तो 31,763 रुपीज़ मिलेगा। और पार्ट टाइम टीचर का तो मैंने आपको बता ही दिया। नॉन टीचिंग के लिए भी सबकी सैलरी बढ़ेगी। अभी नॉन टीचिंग का इतना नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए उर्दू पार्ट टाइम टीचर का, हाँ पार्ट टाइम टीचर में उर्दू टीचर जिनको 16,408 मिलता था उनको 17,000 मिलेगा। अकाउंटेंट को 13,673 मिलता था तो उनको 14,375 रुपीज़ मिलेगा। असिस्टेंट कुक, मुख्य कुक मेन कुक को 8,577 मिलता था, उनको 9,006 रुपीज़ मिलेगा।
असिस्टेंट कुक को 6,433 मिलता था, अभी 6,755 मिलेगा। चपरासी और चौकीदार मतलब सबकी सैलरी बढ़ी है। तो नॉन टीचिंग की क्या है, ज़्यादा नहीं, 400, 500, 400, 500 रुपीज़ बढ़ा है। अकाउंटेंट का भी वैसे ही है कि 900 रुपीज़ के अराउंड बढ़ा है, 900 भी नहीं, वही 600 के अराउंड बढ़ा है। और इधर सिर्फ फुल टाइम टीचर का 1,200 के अराउंड बढ़ा है, बाकी सबका वैसे 600, 500, 700 ऐसे बढ़ा है। 5% में और कितना बढ़ेगा। तो ये अब नई सैलरी इधर है आपकी, यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, नई सैलरी जो अप्रैल मंथ से, ये वाली अभी नई सैलरी मिलेगी। तो जो बैलेंस है रेट्रोस्पेक्टिव रेट से, पुराने इससे वो ऐड करके दे देंगे। अप्रैल मंथ से ही है ना, तो जब भी देना शुरू कर देंगे, जैसे वो सब होता है ना, बजट से पास हो गया, मंजूरी मिल गई, साइन होते होते टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करते करते हो सकता है जुलाई अगस्त तक इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जोड़ के देंगे आपको, अप्रैल मंथ से ही जोड़ के पुराना हिसाब वो बैलेंस करके देंगे। तो अकाउंटेंट को अब ये सैलरी मिलेगी, कुक को ये मिलेगी, असिस्टेंट कुक को अब ये सैलरी देंगे, चपरासी व चौकीदार को ये सैलरी देंगे, और उर्दू पार्ट टाइम टीचर को ये सैलरी देंगे। तो ये हो गया नई अपडेट।